किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था। खाने की खोज में वह पास के गांव में गया। सियार को देखते ही कुत्तों का झुंड उसे खदेड़ने लगा। सियार डर कर भागने लगा। वह एक धोबी के घर में घुसा और नील से भरी हुई नाद में घुस गया। कुछ देर बाद जब वह नाद से निकला तो एक नीला जानवर लग रहा था। कुत्तों ने उसे देखा, पर कोई दूसरा जानवर समझकर वह लौट गए। नीले रंग में रंगा हुआ सियार जंगल में वापस आया। जब शेरों, बाघों, चीतों, भेड़ियों और अन्य जीव जंतुओं ने उसे देखा तो वे सब डर गए। वे डरकर चारों तरफ भागने लगे। वे सभी सोचने लगे, हमें इसकी शक्ति और ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अच्छा है कि हम इससे दूर रहें। जानवरों को डरा हुआ देखकर नीला सियार बोला, तुम लोग मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझसे कहा है कि इस जंगल के जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे राजा के रूप में भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम सबों पर शासन करूं। अब तुम लोग सुरक्षित रह सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जंगल के सभी जानवरों ने उस नीले सियार को अपना राजा मान लिया। नए राजा ने शेर को अपना मंत्री, बाघ को प्रबंधक और भेड़ियों को दरबान बनाया। नए राजा ने सभी सियारों को जंगल से बाहर निकाल दिया। शेरबाघ और भेड़िए जानवरों का शिकार कर उसे भोजन के लिए लाने लगे। अपना हिस्सा लेकर राजा बचा हुआ मांस अपनी प्रजा में बांट देता था। इस प्रकार उसने कुछ हफ्तों तक जंगल पर राज किया। एक दिन जब नीला सियार दरबार लगाकर बैठा था तो उसने कुछ सियारों के हुआ हुआ की आवाज सुनी। इससे उत्साहित होकर वह भी हुआ हुआ करने लगा। शेर और अन्य जानवर तुरंत ही समझ गए कि उनका राजा आखिर एक सियार है और इसे भगवान ने नहीं भेजा है। वे सभी उस रंगे सियार पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बनावटी चेहरा नहीं रखना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।